नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की हम अपनी क्लास में आज का टॉपिक है समाजशास्त्र में बच्चों हिंदू विवाह और संयुक्त परिवार, यानी इन टॉपिक से आए हुए प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मिलकर साथ में। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दीजिएगा। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए शुरू करती हूँ। ये रहा पहला प्रश्न आज का। प्रश्न है कि सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधू द्वारा 7 फेरे लेने से है। उसके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति यानी वैधता मिलती है। इसे माना जाता है क्या? इसे क्या माना जाता है बच्चों? अनुष्ठान, धर्म विधि, प्रथा या फिर परंपरागत व्यवहार। इसे हम क्या मानते हैं? पीजीटी 2005 में पूछा हुआ सवाल बच्चों है। इसे हम क्या मानते हैं? उसके बाद जब विवाह के को समाज में स्वीकृति यानी वैधता मिलती है, वह है अनुष्ठान कहलाता है। ये हिंदू धर्म है बच्चों। हिंदू धर्म में ये अनुष्ठान बहुत जरूरी होता है, जिसको पीबी काड़े ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र में हिंदू विवाह के 39 संस्कारों के रूप में वर्णित किया। किसने? पीबी काड़े ने। और जो सप्तपदी जिसका नाम दिया गया है, सप्तपदी होता क्या बच्चों? सप्तपदी क्या होता है कि इसमें तो सप्तपदी के लिए क्या होता है कि वर और वधू उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह करके 7 पग रखते हैं, यानी 7 परग। परग जिसको कहते हैं पग कहते हैं। पग को जब रखते हैं तो उसे प्रत्येक पग के साथ उठाते समय पैर को अपने से वो कामनाएं अलग अलग तरह की करते हैं। उस कामना में पहला कामना क्या करते हैं कि पहला पग रखते समय अन्न की कामना करते हैं। दूसरा पग रखते समय वो शारीरिक और मानसिक बल की कामना करते हैं। और तीसरा रखते समय धन की कामना करते हैं। और चौथा पग रखते समय सुख सुख की कामना करते हैं। और पांचवा सुख की कामना करते हैं। और छठा, पांचवे में संतान की कामना करते हैं। और छठे में प्राकृतिक सहायता। और अंतिम यानी 7वें में पारिवारिक सखा भाव की कामना करते हैं। यही सप्तपदी कहलाता बच्चों। इसको याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त है क्या? उपनयन, हितवा, सप्तपदी या फिर कुल्लुक? तो हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त क्या है इनमें से बच्चों? तो हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त है बच्चों सप्तपदी। क्या है? सप्तपदी है। सप्तपदी, सप्तपदी। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि हिंदू धर्मशास्त्र मतानुसार एक ब्राह्मण स्त्री का वैश्य वर्ण के पुरुष के साथ विवाह संबोधित होगा किस रूप में? प्रतिलोम, अनुलोम, बहिर्विवाह या फिर प्रेम विवाह? किस रूप में यह संबोधित होगा? इस तरह का विवाह, इस तरह का विवाह बच्चों प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऐसे विवाह को क्या कहेंगे बच्चों? प्रतिलोम, अनुलोम, देवर विवाह या फिर शाली विवाह? ऐसे विवाह को क्या कहेंगे? तो ऐसे विवाह को बच्चों प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि जब उच्च जाति की लड़की का निम्न जाति के लड़के से विवाह होता है तब निम्नलिखित में से यह व्यवस्था क्या कहलाती है? बच्चों प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा शब्दों पर कि जब उच्च जात की लड़की यानी ऊंचे कुल की लड़की हो और छोटे कुल का लड़का हो तो ऐसे में जब विवाह होता है तब यह व्यवस्था क्या कहलाएगी? देवर भाभी विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह या फिर साली जीजा विवाह? तो ऐसा विवाह क्या कहलाएगा बच्चों? ऐसे में जब ऐसा विवाह होता है तो वह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ऐसा विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्न वर्ण यानी छोटे वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह कहेंगे, प्रतिलोम विवाह कहेंगे या एक विवाह कहेंगे या फिर बहुविवाह कहेंगे? उसे कैसा विवाह कहेंगे बच्चों? जब निम्न वर्ण वर्ग का पुरुष हो, निम्न वर्ण का, और उच्च वर्ण की कन्या हो, तो ऐसे में जब दोनों के विवाह होते तो ऐसा विवाह क्या कहलाता है बच्चों? ऐसा विवाह कहलाता है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह कहलाएगा।
प्रतिलोम विवाह कहलाएगा, प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, जब उच्च जातीय लड़की निम्न जातीय यानी छोटे कुल का लड़का से विवाह करती है तो उसे क्या कहेंगे? सपिंडी विवाह, अनुलोम विवाह, सोरोरेट विवाह या फिर प्रतिलोम विवाह। जब उच्च जात की लड़की हो और निम्न जात का लड़का हो तो ऐसे में जब दोनों शादी करते हैं तो ऐसी शादी को क्या कहें, उसे विवाह को क्या कहेंगे? तो ऐसे विवाह को बच्चों प्रतिलोम विवाह ही कहा जाता है। जब छोटे और बड़े कास्ट का अंतर दिखाया जाता है तो ऐसे विवाह को हम प्रतिलोम, वहीं जब लड़का निम्न हो और लड़की उच्च हो, उच्च लड़का हो, तो ऐसे में अनुलोम विवाह कहलाता है बच्चों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिलोम विवाह कहते हैं किसको? जब एक औरत किसी पुरुष के साथ बिना विवाह किए साथ रहती है, या जब एक व्यक्ति वधू खरीदता है, या श्रेष्ठ जात की कन्या तथा निम्न जात के पुरुष के मध्य विवाह होता है, या जब श्रेष्ठ जात के पुरुष तथा निम्न जात की कन्या के मध्य विवाह होता है। तो प्रतिलोम विवाह इनमें से किसको कहेंगे आप? प्रतिलोम विवाह। बच्चों प्रतिलोम विवाह कहते हैं जब श्रेष्ठ जात की कन्या तथा निम्न जात के पुरुष के मध्य जब विवाह होता है तो प्रतिलोम विवाह कहलाएगा बच्चों। इसलिए विकल्प सी द राइट आंसर बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, यदि उच्च सामाजिक परिस्थित समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थित समूह के व्यक्ति से होता है तो यह किस प्रकार का विवाह कहलाएगा? अंतर विवाह, अधिमान्य विवाह, अनुलोम विवाह या फिर प्रतिलोम विवाह। तो इस तरह का विवाह बच्चों कैसा विवाह कहलाएगा? इस तरह का विवाह कैसा विवाह कहलाता बच्चों? तो इस तरह का विवाह बच्चों यहाँ आ रहा है कि उच्च कुल की लड़की और निम्न कुल का लड़का के लड़के वाली बात हो रही है, तो यहाँ प्रतिलोम विवाह होगा बच्चों, प्रतिलोम विवाह होगा। ऐसा विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि एक निम्न जात की स्त्री का विवाह एक उच्च जात के पुरुष के साथ हो तो उसको क्या कहेंगे? पुरुष के साथ को कहते हैं क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, एक पत्नी विवाह या फिर बहुपत्नी विवाह। ऐसे विवाह को क्या कहेंगे बच्चों? जब एक निम्न जात की स्त्री, अब तक उच्च जात की लड़की बोला जा रहा था, अब यहाँ निम्न जात की लड़की एक उच्च जात के पुरुष के साथ, लड़के के साथ शादी होती है तो ऐसे विवाह को क्या कहेंगे? अनुलोम विवाह कहेंगे, अनुलोम विवाह कहेंगे, अनुलोम विवाह कहा जाता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि जब कोई पुरुष अपने या अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह कहेंगे, प्रतिलोम विवाह कहेंगे, बहुपत्नी विवाह कहेंगे या बहिर्विवाह कहेंगे? ऐसे विवाह को क्या कहेंगे? ऐसे विवाह को बच्चों अनुलोम विवाह कहा जाता है। कैसा विवाह? अनुलोम विवाह कहा जाता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है, ऐसा विवाह क्या कहलाता बच्चों? ब्रह्म विवाह कहलाता है, दैव विवाह कहलाता है, या असुर विवाह कहलाता है, या फिर आर्ष विवाह कहलाता है? तो ऐसा विवाह क्या क्या तो ऐसा विवाह क्या कहलाएगा? जिस हिंदू विवाह में पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है तो ऐसा विवाह क्या कहलाता बच्चों? दैव विवाह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दैव विवाह। इसमें जो पंडित, मनुस्मृति कहा गया कि यज्ञ के समय जो पुरोहित यज्ञ कराता है उसको सजा धजा कर लड़की को अलंकारों सुसज्जित करके कन्यादान में दी जाती है, वही क्या होता है? दैव विवाह कहलाता है, वो भेंट की जाती है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? इनमें से कौन बच्चों प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गांधर्व विवाह या आर्ष विवाह? बच्चों एक गांधर्व विवाह होता है, गांधर्व विवाह।
गांधर्व विवाह। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करना कहा जाता है दैव, आर्ष, असुर या फिर प्रजापत्य। क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करना क्या कहलाएगा बच्चों? क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करना क्या कहलाता है? असुर विवाह कहलाता है। असुर विवाह कहलाएगा बच्चों, असुर, असुर विवाह कहलाएगा, असुर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है तो बच्चों असुर विवाह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असुर विवाह कहलाएगा, असुर विवाह कहलाएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है क्या कहलाता है? तभी ऊपर भी हम लोग सॉल्व करके आए हैं। तो ऐसा विवाह, ऐसे में किसी पुत्री को भेंट जब पुरोहित को की जाती है तो उसे हम दैव विवाह कहेंगे। क्या कहेंगे? दैव विवाह कहेंगे, दैव विवाह कहलाएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, हिंदू विवाह के कितने प्रकार है बच्चों? हिंदू विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? केवल 1, 4, 8 या 10? तो हिंदू विवाह के कितने प्रकार बताए गए बच्चों? हिंदू विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। 8 कितने? 8 विवाह, 8 तरह के हिंदुओं में विवाह होते हैं। 8 तरह के विवाह बताए गए हैं। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि प्रवर का क्या तात्पर्य है? प्रवर का क्या तात्पर्य है? समान गोत्र, जनजातियों में श्रेष्ठ, वर चयन की प्रक्रिया या फिर समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। प्रवर का तात्पर्य क्या होता है बच्चों? प्रवर का तात्पर्य क्या होता है कि समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले ही प्रवर कहे जाते हैं। प्रवर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि हिंदू विवाह कानून के अनुसार विवाह है कैसा विवाह बच्चों? हिंदू विवाह कानून के अनुसार एक पवित्र संस्कार है, एक करारनामा है, या फिर एक औपचारिक व्यवस्था है, या फिर एक सामाजिक पर्व है। हिंदू विवाह कानून के अनुसार कैसा विवाह बच्चों? तो अगर देखा जाए तो हिंदू विवाह कानून के अनुसार एक पवित्र संस्कार है बच्चों, एक पवित्र या धार्मिक संस्कार है हिंदू विवाह। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने कि हिंदू विवाह की प्रकृति है कैसी? हिंदू विवाह की प्रकृति कैसी? संविदात्मक है, धार्मिक है, नैतिक है, या फिर सामाजिक है? हिंदू विवाह की प्रकृति कैसी है बच्चों? हिंदू विवाह की प्रकृति धार्मिक होती है। कैसी होती है? धार्मिक। हिंदू विवाह की प्रकृति धार्मिक होती है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि विवाह है, विवाह क्या है? एक संस्था है, एक धार्मिक कर्मकांड है, या एक संस्था तथा धार्मिक कर्मकांड दोनों है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? विवाह क्या है बच्चों? विवाह, विवाह एक संस्था बच्चों, विवाह एक संस्था है, विवाह एक संस्था है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि हिंदू विवाह में विच्छेदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है बच्चों? इनमें से वो कौन सा कारण है जो जिम्मेदार है विवाह विच्छेदन के लिए? विजातीय विवाह की वजह से बंधनों का टूटना, या अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर ज्यादा जोर दिया जाना, या बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाना, या अंतरजातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक अनुमोदन दिया जाना। कौन सा कारण बच्चों इनमें से जिम्मेदार है? हिंदू विवाह में विच्छेदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है बच्चों? तो वह है अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर ज्यादा जोर दिया जाना। बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अंतः विवाह का उदाहरण बच्चों? इनमें से कौन एक अंतः विवाह का उदाहरण बच्चों? अपनी ही जात में विवाह, या फिर अपनी ही उपजात में विवाह, या फिर किसी भी जात में विवाह, या फिर उच्च जात में विवाह? अंतः विवाह का उदाहरण इनमें से कौन है बच्चों?
अंतःविवाह का उदाहरण इसमें सही है कि अपनी ही जाति में विवाह ही अंतःविवाह का उदाहरण होगा, अंतःविवाह का उदाहरण है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, अपने सामाजिक समूह में से ही जीवन साथी का चुनाव करने का कार्य क्या कहलाता है? एक विवाह, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह या फिर कुलीन विवाह। कौन सा कैसा विवाह कहलाएगा बच्चों ऐसा कार्य? अपने सामाजिक समूह में से ही जीवन साथी का चुनाव करना क्या कहलाएगा ऐसा कार्य? बच्चों अंतःविवाह कहलाएगा, अंतर्विवाह कहलाएगा, अंतर्विवाह, अंतर्विवाह कहलाएगा। अंतर्विवाह कहलाएगा बच्चों, राइट आंसर है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को क्या कहते हैं? अंतरजातीय विवाह कहेंगे, जातीय अंतर विवाह कहेंगे, या फिर बहिर्विवाह कहेंगे, या फिर बहुविवाह कहेंगे? विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को क्या कहते हैं बच्चों इनमें से? ऐसे विवाह को हम कहेंगे अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह कहा जाएगा बच्चों, अंतरजातीय विवाह कहलाएगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि अपनी जात के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को क्या कहते हैं? अपनी जात के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को क्या कहेंगे? अंतरजातीय विवाह कहेंगे, जातीय अंतर्विवाह कहेंगे, बहिर्विवाह कहेंगे, या फिर बहुविवाह कहेंगे? बच्चों अपनी जात के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को हम जातीय अंतर्विवाह कहेंगे। क्या कहेंगे? जातीय अंतर्विवाह, कास्ट एंडोगॉमी कहेंगे, कास्ट एंडोगॉमी, जातीय अंतर्विवाह, कास्ट एंडोगॉमी कहा जाएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि जात से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है बच्चों? औद्योगिक विकास के कारण, सामाजिक विकास के कारण, धार्मिक विकास के कारण, या फिर नैतिक विकास के कारण? जात से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? बच्चों औद्योगिक विकास के कारण होती है। यह प्रेरणा औद्योगिक विकास के कारण उत्पन्न होती है बच्चों, औद्योगिक विकास के कारण। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं बच्चों? निकटाभिगमन निषेध, या बहिर्विवाह, या फिर अंतः विवाह, या फिर बहुपति विवाह? बच्चों इनमें से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं बच्चों? वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं विकल्प जो है वह बहुपति विवाह बच्चों है, बहुपति विवाह होगा, बहुपति विवाह होगा, बहुपति विवाह। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहते हैं। विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहते हैं। को कहते हैं अंतरजातीय विवाह, जातीय अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, या फिर बहुविवाह? तो ये विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को अंतरजातीय विवाह कहेंगे बच्चों, अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह कहते हैं। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है अपनी जात के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को क्या कहेंगे? तो अपनी जात के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को हम जातीय अंतर विवाह कहेंगे बच्चों, जातीय अंतर विवाह, जातीय अंतर विवाह कहेंगे। जातीय अंतर विवाह कहेंगे इसको। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि जात से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है बच्चों?
औद्योगिक विकास के कारण, औद्योगिक विकास के कारण, सामाजिक। बच्चों जात से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? बच्चों ये औद्योगिक विकास के कारण होती है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं? बच्चों निकटाभिगमन निषेध, बहिर्विवाह, अंतःविवाह या फिर बहुपत विवाह। तो ये वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित जो नहीं है वह बहुपत विवाह है, बहुपत विवाह होगा बच्चों। बहुपत विवाह होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए? बच्चों किस वर्ष? 1955 में, 1956 में, या 1961 में, या फिर 1973 में? किस वर्ष हिंदुओं को तलाक के प्रावधान का प्रावधान प्रदान किया गया? बच्चों यह है 1955 में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत क्या होता है कि हिंदुओं के तलाक तथा न्यायिक पृथक्करण के प्रावधान प्रदान किए गए हैं 1955 में। बच्चों इसका सही आंसर होगा 1955। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने हिंदू विवाह के किस एक प्राविधान को प्रभावित या यानी परिवर्तित किया है? बहिर्विवाह संबंधी नियम, अनुलोम संबंधी नियम, या फिर अंतर्विवाह संबंधी नियम, या एक विवाह संबंधी नियम? इनमें से कौन है जो विशेष विवाह अधिनियम 1954 में हिंदू विवाह के किस एक प्रावधान को प्रभावित किया? बच्चों वह अंतर्विवाह संबंधी नियम, अंतर्विवाह संबंधी नियम प्रभावित किया या परिवर्तित किया बच्चों 1954 वाला। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों कथन कारण के आधार पर है। कथन में दिया जा रहा है, कथन ए में कि अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविधा समझा जाता है। कारण में दे रहा है कि भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसका आंसर उत्तर आपको कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो अगर देखा जाए कि अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है, बिल्कुल सही है। उसी तरह कारण में दे रहा है कि भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है, ये भी बिल्कुल सही अपनी जगह पर। लेकिन इसका ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर से एक ही सही व्याख्या भी हो रही है, इसलिए विकल्प ए आंसर बिल्कुल सही होगा बच्चों। विकल्प ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये भी कथन और कारण के आधार पर है। इसमें दे रहा है कि कथन में कि ग्रामीण सामाजिक अंचल में संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं। कारण में दे रहा है कि संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत सफलता को मान्यता नहीं दी जाती है। इन कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। बच्चों अगर देखा जाए तो क्या कहा जा रहा है कथन ए में कि ग्रामीण सामाजिक अंचल में संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं, और कारण में दे रहा है, जबकि कारण में दोनों यानी दोनों ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं कर रहा है। जो है आर जो है ए की व्याख्या सही नहीं कर रहा है, इसलिए विकल्प बी आंसर बिल्कुल सही होगा बच्चों। ए और आर दोनों अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए विकल्प बी आंसर बच्चों बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों है कि निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्यों में धर्म, प्रजा और रथ की विवेचना किया? बच्चों किसने किया है? IP देसाई ने, GS घुरिये ने, PH प्रभु ने, या फिर KM कपाड़िया ने? हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्यों में धर्म, प्रजा और रथ की विवेचना किसने किया बच्चों? इसमें से यह विवेचना करने वाले हैं KM कपाड़िया। KM कपाड़िया हैं बच्चों, KM कपाड़िया हैं धर्म, प्रजा और रथ की विवेचना करने वाले। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि धर्म, प्रजा यानी संतति और रथ यानी आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? यह कहना किसका है बच्चों?
एएस अल्टेकर का, पीएच प्रभु का, केएम कपाड़िया का या फिर एमएन श्रीनिवास का? यह किसका कहना है? किसने कहा कि धर्म प्रजा रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? तो बच्चों यह कहना है केएम कपाड़िया का। केएम कपाड़िया का कहना है, केएम कपाड़िया। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है बच्चों? परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? प्रजा रति एवं धर्म, या प्रजा धर्म एवं रति, या धर्म प्रजा एवं रति, या धर्म रति एवं प्रजा? सही क्रम बताना बच्चों, सही क्रम क्या है? अभी हम लोग ऊपर भी आंसर सॉल्व करके आए हैं इसी तरह का, जिसमें परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम अगर देखा जाए तो वह है धर्म प्रजा और रति। धर्म प्रजा एवं रति होगा, इसका सही क्रम धर्म प्रजा एवं रति होगा। सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, किसके संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय विवाह माना जाता है? गोत्र के संदर्भ में, सपिंड के संदर्भ में, प्रजाति के संदर्भ में, या फिर प्रतिष्ठा के संदर्भ में? किसके संदर्भ में बच्चों विजातीय विवाह को सजातीय विवाह माना जाता है? बच्चों जिसके संदर्भ में विजाति को सजातीय विवाह माना जाता है वह है गोत्र। गोत्र के संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय माना जाता है बच्चों, गोत्र। इसका सही आंसर होगा गोत्र, गोत्र। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन क्या कहलाता बच्चों? उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन व वस्तुएं, या स्त्री के स्वयं की आमदनी, या फिर उसके पति की आमदनी, उपर्युक्त तीनों। इसमें सही आंसर क्या होगा बच्चों? अगर इसमें देखा जाए तो स्त्री धन क्या है? स्त्री धन उसका होता है कि उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन एवं वस्तुएं ही क्या है? स्त्री धन कहलाता है। यानी विकल्प ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों, विकल्प ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन एक बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन एक बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं बच्चों? गोत्र बहिर्विवाह, प्रवर बहिर्विवाह, पिंड बहिर्विवाह, या फिर वर्ण बहिर्विवाह? तो कौन है इसमें से जो नहीं है बच्चों बहिर्विवाह का उदाहरण? तो बहिर्विवाह का उदाहरण इनमें से जो नहीं है वह है वर्ण बहिर्विवाह। वर्ण बहिर्विवाह इसका बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों हैं। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, दो बच्चे एवं एक पुत्र वधू से निर्मित परिवार को निम्नलिखित में से हम क्या कहेंगे? नाभिक परिवार कहेंगे, संयुक्त परिवार कहेंगे, विस्तृत परिवार कहेंगे, या इनमें से कोई भी नहीं? तो ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे बच्चों? ऐसे परिवार को बच्चों संयुक्त परिवार कहा जाता है। ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है, संयुक्त परिवार। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है? किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है? जीएस घुरिये ने, एमएन श्रीनिवास ने, इरावती कर्वे ने, या केएम कपाड़िया ने? किसने संयुक्त परिवार का लक्षण बताया? पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण किसने बताया बच्चों? केएम कपाड़िया ने बताया है। केएम कपाड़िया। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, केएम कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन कहाँ पर किया है? नवसारी में, महुआ में, समीरपेट में, या रामनगर में? कहाँ पर अध्ययन किया है केएम कपाड़िया ने?
बच्चों के.एम. कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन नवसारी में किया। कहाँ किया है? नवसारी में। यह गुजरात के सूरत में स्थित है, नवसारी नगर नाम से। नवसारी यानी गुजरात में है, गुजरात के सूरत में। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया? बच्चों महुआ में के.एम. कपाड़िया ने, नीरा देसाई ने, आई.पी. देसाई ने या फिर ए.एम. शाह ने। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया? बच्चों यहाँ अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री हैं आई.पी. देसाई। आई.पी. देसाई ने किया बच्चों, आई.पी. देसाई ने किया है यहाँ पर अध्ययन महुआ में। ये भी गुजरात का एक छोटा सा शहर है महुआ। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गुजरात के महुआ क्षेत्र में परिवार व्यवस्था का अध्ययन किया? बच्चों तो किसने किया है? आई.पी. देसाई ने किया बच्चों, आई.पी. देसाई ने किया है। महुआ क्षेत्र में परिवार व्यवस्था का अध्ययन आई.पी. देसाई ने किया है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? बच्चों इनमें से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? 3 पीढ़ी के लोगों का होना, समष्टिवाद की भावना, श्रम का सरल विभाजन या फिर स्वतः विकास। संयुक्त परिवार की विशेषता कौन इसमें नहीं है? बच्चों संयुक्त परिवार की विशेषता अगर देखा जाए तो स्वतः विकास नहीं होगा, यानी आंसर डी इसका बिल्कुल सही होगा। और बाकी तीनों इसकी विशेषता है संयुक्त परिवार की। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि किसने कहा है कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है? यह कथन किसका बच्चों? जी.पी. मर्डाक का, इरावती कर्वे का या फिर एम.एस. गोरे का या फिर आई.पी. देसाई का। यह किसने कहा है कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है? किसका कथन है बच्चों? यह कथन इरावती कर्वे का बच्चों, इरावती कर्वे का कथन है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है? एलिन रास ने, एम.एस. गोरे ने या फिर आई.पी. देसाई ने या फिर इरावती कर्वे ने। किसने किया ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन? किसने किया बच्चों? तो हिंदू परिवारों का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री इरावती कर्वे हैं बच्चों। इरावती कर्वे ने हिंदू परिवारों का अध्ययन इन्होंने अपनी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में विस्तार से किया है बच्चों, इरावती कर्वे। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली की कौन सी विशेषता इसमें से सही नहीं है बच्चों? बड़ा आकार, सदस्यों के बीच निश्चित संस्तरण या परंपराओं पर आधारित संरचना या सदस्यों में औपचारिक संबंध। बच्चों संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है? संयुक्त परिवार की जो विशेषता इनमें से नहीं है वह सदस्यों में औपचारिक संबंध। ये संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है बच्चों। यहाँ अनौपचारिक होता तो सही होता, लेकिन औपचारिक दिया गया इसलिए नहीं है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन से समाजशास्त्री का यह अवलोकन भारत में परिवार के अध्ययनों में है कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है? इसका अवलोकन बच्चों आई.पी. देसाई, वाई.बी. दामले या फिर के.एम. कपाड़िया या इरावती कर्वे। बच्चों ये है के.एम. कपाड़िया, के.एम. कपाड़िया जी हैं। इन्होंने संयुक्त परिवार पर बहुत काम किया है। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है। यह सही है कि गलत है बच्चों? नहीं, सही होना चाहिए बच्चों, सही, सही या गलत है? पूर्णतः गलत है, सही, अंशतः सही है, पूर्णतः सही है या फिर तीनों में से कोई नहीं?
संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है, यह सही है या गलत है? संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है बच्चों। यह क्या है? पूर्णतः सही है। क्या है? पूर्णतः सही है। यह बिल्कुल सच है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटन के कगार पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इसके विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? प्रश्न को ध्यान दीजिएगा बच्चों। प्रश्न में क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है? तो कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, या पाश्चात्य प्रभाव बढ़ रहा है, या भूमि पर दबाव बढ़ रहा है, या फिर कृषि उत्पादन बढ़ रहा है? बच्चों, संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटन के कगार पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इसके विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसमें से बच्चों, कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, या इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? कृषि उत्पादन बढ़ रहा है बच्चों, यह इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी तीनों हैं इसके लिए उत्तरदायी पारिवारिक विघटन के लिए। इसलिए विकल्प डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो ठीक है बच्चों, आप लोग क्लास को अच्छे से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि परीक्षा की तिथि नज़दीक आ रही है, इसलिए तैयारी अपनी अच्छे से करिए। ठीक है, मैं मिलूंगी कल आपको इसी समय 4:30 बजे, और अपनी क्लास में ज़रूर आइएगा। तो बच्चों, थैंक यू।